तितली के संघर्ष की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अमन और लोकेश बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अमन बहुत ही मेहनत करता था और हमेशा हर काम सही टाइम पर करता था, जबकि लोकेश उसके विपरीत था और हर काम बहुत ही लेट करता था। वह बस यही चाहता था कि सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए, लेकिन वह यह भूल गया था कि जीवन में कठिन मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं किया तो आप जीवन का मतलब ही नहीं समझ पाओगे। एक दिन की बात है। लोकेश बगीचा में अकेले ही बैठा था, तभी उसकी निगाह पेड़ पर एक तितली पर गया। उसी पेड़ पर टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई, तितली का अंडा जिससे उसके बच्चे निकलते हैं। तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह अपने अंडे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लोकेश यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसको बहुत ही मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद शाम हो गई, वह अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह फिर आया तो देखा तितली अभी भी अपने अंडे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ देर वह देखता रहा। जब उसी रहा नहीं गया तो वह घर जाकर एक कैंची लाकर उसकी लेयर काट दिया और वह तितली बाहर आ गई। वह बहुत खुश था कि उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन जब बहुत टाइम हो गया तो वह सोचने लगा कि यह तितली उड़ क्यों नहीं पा रहा है। उसने अमन को भी बुलाया और उसको सारी बात बताया। अमन उसकी बात सुनकर बोला, तुमने ये बहुत ही गलत किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर लोकेश को गुस्सा आ गया और बोला, मैंने क्या गलत किया है। फिर अमन ने उसको बताया कि यह एक प्राकृतिक तरीका है तितली का अंडे से बाहर आने का। जब तितली अपनी अंडे की झिल्ली से बाहर आने का संघर्ष करता है तब उसका पंख मजबूत होता है और वह आसानी से उड़ सकता है, लेकिन अगर वह संघर्ष नहीं करता है तो उसके पंख उड़ने लायक नहीं होते हैं, जैसा कि इस तितली का है। यह सुनकर लोकेश को बहुत दुख हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन एक बात और जो थी कि लोकेश अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं जा पाता है। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही आप अपने अंदर से मजबूत बनोगे। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।